मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नागपुर में कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पुणे में 11 वर्षीय बच्चे की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले पर उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद है और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने और महाराष्ट्र में रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अमृता फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धर्म रक्षा कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि कानून और समाज की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा वंदे मातरम विवाद पर भी अमृता फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी। एनजीओ यूथ के बीच में आज यहाँ पे पहुंची है, क्या इन लोगों के लिए क्या देख रहे हैं, किस प्रकार का भविष्य देख रहे हैं अभी आप? देखिए, हमारे देश का जो विकसित भारत 2047 का 2047 का एक मिशन है, चाहे मेक इन इंडिया एंड प्रोवाइड टू द वर्ल्ड मिशन है, ये पूरा तभी हो सकता है जब हमारा जेन जी आज बहुत स्ट्रेंथ से खड़ा हो सके और उनको जो चाहिए फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज फैसिलिटेट हो सके। और ये हम लोग कर रहे हैं, चाहे नागपुर जैसे शहर में हो, चाहे मुंबई जैसे मेट्रो में। हम एजुकेशन देख रहे हैं, इंफ्रा देख रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज टू कॉम्प्लीमेंट देम चालू है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इम्प्रूवमेंट्स तो हरदम ही लगती है, बट आई एम श्योर कि वी आर ऑन लाइन टू हेल्प द यूथ टू ग्रो टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज। मुख्यमंत्री जी ने आज जीआर निकाला बहनों के लिए 28 तारीख से लागू होगा। राखी से एक दिन पहले धर्म स्वतंत्रता कानून जो 28 तारीख से लागू किया जा रहा है, इस कानून को आप किस तरीके से देख रही हैं? अब स्त्री सशक्तिकरण ये क्या होता है? ये होता है उसका एक हक जिससे वो जो उससे करना हो जीवन में उस तरीके से कर पाए, राइट टू टेक हर ओन डिसीजंस। तो ये जो कानून है वो हेल्प करेगा एक स्त्री को अपने डिसीजंस लेने में, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। डिसीजंस उसके रहेंगे, उसके दिमाग से, उसकी सोच से वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते। को लेकर कहा जा रहा है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि जो 2 स्टेंजा ही उनको बोलना है। सरकारी कार्यक्रमों में उनके मुख्यमंत्री पूरा 6 स्टेंजा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में 2 स्टेंजा ही गाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन हरदम ही बनाना चाहती है और उसी का ये एक उदाहरण है कि जो बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ जाके उनको एक कुछ नया बनाना है। तो अगर उन्हें ऐसा करना है तो आई थिंक सो इट विल बी ऑब्जेक्टेड ऑन। हमारे लोग ही ऑब्जेक्ट करेंगे, देन दे विल हैव टू फेस इट। काँग्रेसचे प्रभारी केंद्रामध्ये त्यांनी केस जे आहे ते त्यावर तिरंगा लावून कापलेला आहे, त्यामुळे त्यांनी कुठेतरी त्याची माफी मागावी, सन्मान केला त्याची मागणी होती। केक कापलाय, तिरंग्याचा केक कापलाय। काँग्रेसचे प्रभारी रमेश तिरंग्याचा तसं मी आजपर्यंत पाहिला नाहीये केक कापताना, पण आय एम नॉट लिगली अवेअर की लीगली त्याच्यात काय आहे, ते ऍक्ट मध्ये काय, आपण तिरंगा घालू नाही शकत, कापू नाही शकत, ते काय ते आपण चेक करून तसं त्याच्यावर रिॲक्ट करायला। दिव्यांनी देशमुखला अर्जुन पुरस्कार याने प्राप्त झालेला आहे, तुमची वेळ स्पर्धाकृती आणि नागपूरच्या नावाने नोंदणी आहे। दिव्यांनी देशमुखला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो, शुभेच्छा घ्या। खूपच आय फील व्हेरी प्राऊड। और देवयानीच्या मागे मला वाटतं सगळ्यांनी उभं राहायला पाहिजे तिच्या पुढच्या वाटचालीसाठी, आणि आता वी शुड सेलिब्रेट वुमेन पावर ऑन द टॉप। वही गुना में 11 साल के बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, रोड के गड्ढे के कारण उसमें वो एक्सीडेंट में मर गया। क्या कहेंगे इस पर? रोडों पे रास्तों पे गड्ढे हैं। माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। मुझे बहुत खेद है कि ऐसी घटना घटी, एंड आई फील दैट the corporation should take note of this and be more vigilant कि ये ऐसे जो गड्ढे हैं जो बनते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब, पर उस पर भी उपाय सोचे और तुरंत एक्शन लिया करें। मॅडम, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे आणि देवेंद्रजी केंद्रात जाणार अशी चर्चा पुन्हा एकदा रंगायला लागली। तुम्हाला काय वाटतं, देवेंद्रजी जायला पाहिजे, आपको लगता जाना चाहिए? देवेंद्रजी नागपूरचे, देवेंद्रजी महाराष्ट्राचे सेवक आहेत आणि त्यांना इथे आपली सेवा करू द्या। त्यांना का पाठवताय, करू द्या सेवा। देवेंद्र जी जब भी दिल्ली जाते चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि कहीं बड़ी जवाबदारी तो उन्हें नहीं लग रही, कभी चर्चा हुई है देवेंद्र जी? ये सबसे बड़ी जवाबदारी है महाराष्ट्र की, इससे बड़ी क्या होगी? ये सबसे बड़ी जवाबदारी है। आज में हमने रहना चाहिए, और महाराष्ट्र इज द मोस्ट यील्डिंग स्टेट फॉर द कंट्री, और इधर जवाबदार इंसान देवेंद्र जी है।
इसकी मुझे खुशी है और मुझे लगता है यहाँ उन्होंने कार्यरत रहना चाहिए। थैंक यू। जेनजी और यूथ के बीच में आज यहाँ पे पहुंची है, क्या इन लोगों के में क्या देख रहे हैं, किस प्रकार का भविष्य देख रहे हैं अभी आप? देखिए, हमारे देश का जो विकसित भारत 2047 का 2047 का एक मिशन है, चाहे मेक इन इंडिया एंड प्रोवाइड टू द वर्ल्ड मिशन है, ये पूरा तभी हो सकता है जब हमारा जेन जी आज बहुत स्ट्रेंथ से खड़ा हो सके और उसको जो चाहिए फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज फैसिलिटेट हो सके। और ये हम लोग कर रहे हैं, चाहे नागपुर जैसे शहर में हो, चाहे मुंबई जैसे मेट्रो में। हम एजुकेशन देख रहे हैं, इंफ्रा देख रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज टू कॉम्प्लीमेंट देम चालू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इम्प्रूवमेंट्स तो हरदम ही लगती है, बट आई एम श्योर कि वी आर ऑन लाइन टू हेल्प द यूथ टू ग्रो टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज। मुख्यमंत्री जी ने आज जीआर निकाला बहनों के लिए 28 तारीख से लागू होगा, राखी से एक दिन पहले धर्म स्वतंत्रता कानून जो 28 तारीख से लागू किया जा रहा है, इस कानून को आप किस तरीके से देख रही हैं? अब स्त्री सशक्तिकरण ये क्या होता है? ये होता है उसका एक हक, जिससे वो जो उससे करना हो जीवन में उस तरीके से कर पाए, राइट टू टेक हर ओन डिसीजंस। तो ये जो कानून है वो हेल्प करेगा एक स्त्री को अपने डिसीजंस लेने में, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। डिसीजंस उसके रहेंगे, उसके दिमाग से, उसकी सोच से वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते। को लेकर कहा जा रहा है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि जो दो स्टेंजा ही उनको बोलना है। सरकारी कार्यक्रमों में उनके मुख्यमंत्री पूरा 6 स्टेंजा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में 2 स्टेंजा ही गाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन हरदम ही बनाना चाहती है और उसी का ये एक उदाहरण है कि जो बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ जाके उनको एक कुछ नया बनाना है। तो अगर उन्हें ऐसा करना है तो आई थिंक सो इट विल बी ऑब्जेक्टेड ऑन। हमारे लोग ही ऑब्जेक्ट करेंगे, देन दे विल हैव टू फेस इट। काँग्रेसचे प्रभारी त्यांनी केक जे आहे ते त्यावर तिरंगा लावून कापलेला आहे, त्यामुळे त्यांनी कुठेतरी त्याची माफी मागावी, सन्मान केला त्याची मागणी होती। केक कापलाय, तिरंग्याचा केक कापलाय। काँग्रेसचे प्रभारी रमेश तिरंग्याचा तसं मी आजपर्यंत पाहिला नाहीये केक कापताना, पण आय एम नॉट लिगली अवेअर की लीगली त्याच्यात काय आहे, ते ऍक्ट मध्ये काय, आपण तिरंगा घालू नाही शकत, कापू नाही शकत, ते काय आहे ते आपण चेक करून तसं त्याच्यावर रिॲक्ट करायला। दिव्यांनी देशमुखला अर्जुन पुरस्कार याने प्राप्त झालेला आहे, तुमची मला स्पर्धाकृती आणि नागपूरच्या नावाने नोंदणी आहे। दिव्यांनी देशमुखला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो, शुभेच्छा घ्या। खूपच आय फील व्हेरी प्राऊड। और दिव्यानीच्या मागे मला वाटतं सगळ्यांनी उभं राहायला पाहिजे तिच्या पुढच्या वाटचालीसाठी, आणि आता वी शुड सेलिब्रेट वुमेन पावर ऑन द टॉप। वही गुना में 11 साल के बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, रोड के गड्ढे के कारण उसमें वो एक्सीडेंट में मर गया। क्या कहेंगे इस पर? रोडों पे रास्तों पे गड्ढे हैं। माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। मुझे बहुत खेद है कि ऐसी घटना घटी, एंड आई फील दैट the corporation should take note of this and be more vigilant कि ये ऐसे जो गड्ढे हैं जो बनते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब, पर उस पर भी उपाय सोचे और तुरंत एक्शन लिया करें। मॅडम, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे आणि देवेंद्रजी केंद्रात जाणार अशी चर्चा पुन्हा एकदा रंगायला लागली। तुम्हाला काय वाटतं, देवेंद्रजी जायला पाहिजे, आपको लगता जाना चाहिए? देवेंद्रजी नागपूरचे, देवेंद्रजी महाराष्ट्राचे सेवक आहेत आणि त्यांना इथे आपली सेवा करू द्या, त्यांना का पाठवताय, करू द्या सेवा। देवेंद्र जब भी दिल्ली जाते चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि कहीं बड़ी जवाबदारी तो उन्हें नहीं लग रही, कभी चर्चा हुई है देवेंद्र? ये सबसे बड़ी जवाबदारी है महाराष्ट्र की, इससे बड़ी क्या होगी, ये सबसे बड़ी जवाबदारी है। आज में हमने रहना चाहिए, और महाराष्ट्र इज द मोस्ट यील्डिंग स्टेट फॉर द कंट्री, और इधर जवाबदार इंसान देवेंद्र जी है, इसकी मुझे खुशी है और मुझे लगता है यहाँ उन्होंने कार्यरत रहना चाहिए। थैंक यू।